हेलो एवरीवन, अ हार्टी वेलकम टू मैथ्स विद संदीप भट्ट। मैं हूं संदीप और आज हम एक टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे जो आईएससी मैथमेटिक्स के साथ साथ डिप्लोमा का भी हिस्सा है। इस टॉपिक का नाम स्ट्रेट लाइन है। तो चलिए इसको बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये नहीं सिर्फ एक टॉपिक है बल्कि एक जर्नी है जो हम सब साथ में तय करेंगे। आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखा हुआ है टॉपिक का नाम। तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखा हुआ है ना सर, क्या लिखा हुआ है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक टॉपिक है जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में आप पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। और इसका जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगा वो आप देख लेना कुछ दिन के बाद। अभी बोलने से कोई प्रॉफिट होगा नहीं। आप अगर इसको फॉलो करते हो तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दिलाएगा। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, जो प्लेलिस्ट बना रहे हैं, वो हमारा इंस्टीट्यूट का ही नोट्स है, समझ लीजिए। हम जैसे अपने स्टूडेंट को नोट्स देते हैं, सेम एज वो नोट्स को हम आप लोग के लिए प्रोवाइड कर दे रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जिसका थ्योरम नंबर 1, हम कभी भी स्ट्रेट लाइन जब भी स्टूडेंट को पढ़ाएं तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बतलाया है। तो कहता है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a x1, y1 एंड b x2, y2 इज गिवन बाय। जब 2 पॉइंट आपके पास गिवन होगा तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसा होगा? तो ab इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझते हैं ये क्या बोला जा रहा है। सर, हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है। आपको बतलाना होगा जैसे थ्योरम लिखा जाता है, हम जैसे स्टूडेंट को नोट्स देते हैं सेम एज आपको भी वैसे ही नोट्स दे रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स डैश ओ, और ये क्या होगा? एक्स, और ये क्या है सर? वाई ओ और वाई डैश, वाई ओ और ये वाई डैश। अगर हम इस एक्सिस में, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कार्टेशियन प्लेन में, यहाँ पे a है और ये क्या है? b है। तो सर ये a हमारा क्या है? x1, y1, और सर ये b क्या है? ये b हमारा x2, y2। जब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा सर। और ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक जो बना है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, वो क्या होगा? शायद आप याद भी किए होंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो, समझो और फिर उसका नोट्स बनाओ। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही बोल रहे सर हम। तो ये थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे वो समझेंगे। तो आप देख रहे हो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है, और ये दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या होगा? ab इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या कहता है सर? यहाँ पे आपका कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a x1, y1 एंड b x2, y2 इज गिवन बाय ab इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा, ये थ्योरम को समझने के लिए पहले हमको बेस बनाना पड़ता है। अपने स्टूडेंट के साथ भी हम ऐसे ही करते हैं जो ऑफलाइन पढ़ते हैं। 1 2 3 4 ऐसा कुछ नंबर्स लिखा हुआ है। 4, यहाँ पे क्या होगा? 5, यहाँ पे क्या होगा? 6, ये क्या होगा? 7। यहाँ पे आप लिखेंगे 1 2 3 4। ये समझने के लिए ज़्यादा इजी होता है, और आपको कैसे सिखलाना है, किस टेक्निक से सिखलाना है, ये मेरे को मालूम है।
तो यहाँ पे ओरिजिन ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है 1 2 3 4 5 6, ये 2 है और ये 1 है, ये पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे 2,1, ये पॉइंट A 2,1, और ये B है, B हमारा क्या है सर, B हमारा है 6, यहाँ पे 6 जा रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये क्या होगा B हमारा जो पॉइंट होगा सर 6,3। सर ये पॉइंट A होगा, ये पॉइंट B होगा, और ये दोनों ही पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इस स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये आपको पता करना है। तो सर ठीक है, वो डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ। तो आप मेरे को बतलाओ यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे जो पहले लिखा हुआ है ये वैल्यू होगा सर, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा 2, क्या होगा सर 2, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 पहले लिखा हुआ है तो 2 होगा। नेक्स्ट क्या है सर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ पे अगर 6 लिखा हुआ है तो ये 6 होगा सर, क्या होगा 6, ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 6। अब ये क्या है सर, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा सर, यहाँ से यहाँ तक आपका 1 होगा, क्या होगा 1, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये भी 1 है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा सर, सर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 3 होगा। तो आप क्या देखें, यहाँ पे आप देख लिए कि सर अगर हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और दूसरा क्या है वाई एक्सिस है, और कहीं पे 2 पॉइंट है सर, पॉइंट A और ये पॉइंट B, अगर ये 2 पॉइंट है सर, तो पॉइंट A मतलब अगर x1, y1 है और पॉइंट B हमारा x2, y2 है, तो हम ये दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है सर। और ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे पता किया जाएगा, तो आपको ये देखना होगा, समझना होगा कि ये सर हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा x1, क्योंकि यहाँ पे x1 है, मान लेते हैं इसको L, और यहाँ से लेकर के इस पॉइंट में अगर हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो इसको क्या बोलेंगे M। सर ये O से L तक का डिस्टेंस क्या है x1, जैसे कि आप देख पा रहे हैं O से ये 2 तक का डिस्टेंस 2 ही है ना, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो सेम एज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा सर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा x2, क्या होगा x2, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 था और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x2, तो ये क्या होगा x2। अब हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं सर L M, और ये क्या लिख देते हैं N, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, तो बड़ा वाला लाइन में छोटे वाले लाइन को क्या कर देंगे सबट्रैक्ट, तो ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1। और क्या है सर, ये हमारा क्या है y1, क्या है सर y1, ये हमारा y1 है, और ये हमारा पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक क्या है सर y2, क्या है y2। सर ये y1 है और ये क्या है y2, और मेरे को ये चाहिए सर, तो ये कैसे आएगा, तो ये हमारा आएगा, ये y2 माइनस y1 कर देंगे, वो अभी एक्सप्लेन किया जाएगा, आप घबराएं ना, हम ये करने वाले हैं। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल्स का 2 साइड निकाल लिए, ये क्या हुआ x2 माइनस x1, और ये क्या हुआ y2 माइनस y1। ये रफ वर्क कर रहे हैं, पूरा नोट्स है आपके पास, आप टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे क्या है, एक वैसे ही फिगर बनाया हुआ है जो अभी हम बनाए थे, उस फिगर को देखिएगा। सबसे पहले आपको प्रूफ में कैसे लिखना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A x1, y1 एंड B x2, y2 इज गिवन बाय AB इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आपको ये लेकर के आना है, मतलब अगर आप डिस्टेंस A और B के बीच का डिस्टेंस निकालने चाहते हो तो ये फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले आप x एक्सिस बनाएंगे और फिर y एक्सिस बनाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है लेट x डैश o x एंड y o y डैश बी द x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये x एक्सिस के लिए, ये y एक्सिस के लिए रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है सर, पहले हम ये लाइन के बारे में बोले, फिर उसके बाद ये लाइन के बारे में बोले, तो ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए रिस्पेक्टिवली लिखें। यहाँ पे एक जगह पे O भी है सर, ये लाइन को तो x एक्सिस बोल रहे हैं और इस लाइन को आप क्या बोल रहे हैं सर, y एक्सिस। देन O इज द ओरिजिन, O क्या है सर, ओरिजिन। इस O को आप क्या बोल रहे हैं, ओरिजिन। लेट A x1, y1, A क्या है सर, x1, y1 एंड B क्या है, x2, y2 बी द गिवन पॉइंट्स। ऐसे ही लिखना है आपको नोट्स में। हम जैसे जैसे आपको नोट्स दे रहे हैं बस वैसे ही नोट्स को फॉलो करेंगे, आपका नोट्स बहुत अच्छा हो जाएगा।
ए x1 कॉमा y1 एंड बी x2 कॉमा y2, ये x2 कॉमा y2 है। तो बतलाओ यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट आया ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हमारा x1 होगा। क्या होगा, x1। और सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा सर, ये हमारा डिस्टेंस होगा x2। क्या होगा सर, x2, ये हमारा x2 और ये क्या हुआ x1। तो सर ये जो लाइन है x2 और ये जो लाइन है x1, हम क्या कर रहे हैं, x2 माइनस x1 ये लाइन बनाने के लिए। ये कैसे किए वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको x2 माइनस x1 कैसे लिखे ये समझ लेते हैं। तो x2 माइनस x1 लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा वो देख लीजिए। सर ये हमारा a x1 कामा y1 और ये हमारा b x2 कामा y2, x2 कामा y2। सर यहाँ पे हम रखे क्या, ये पॉइंट, ये हमारा L है और ये क्या है, M है। O से L तक का जो डिस्टेंस है वो x1 है। O से M तक का जो डिस्टेंस है वो x2 है। क्या है सर, x2। यहाँ पे आप परपेंडिकुलर डाले हो, ये n है। तो बतलाओ हमको an चाहिए। क्या चाहिए, an। मेरे को an चाहिए, तो an को हम lm के इक्वल लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं सर। an का वैल्यू चाहिए क्योंकि ये ट्रायंगल का ये दो साइड चाहिए मेरे को। कौन कौन सा साइड चाहिए वो देख लो। तो सर मेरे को an चाहिए, तो an के लिए हम an माइनस an को lm लिख सकते हैं क्या, मतलब ये an को क्या लिख सकते हैं, lm। अच्छा ये lm जैसे ही लिखे सर, ये lm जैसे ही लिखे तो ये lm का वैल्यू कुछ है क्या, नहीं सर। मेरे पास क्या है, o से m तक का वैल्यू, तो हम इसको क्या लिखते हैं, om। om का वैल्यू कितना है सर, om का वैल्यू मेरे पास x2 है और फिर om लिख दिए। तो हमको तो चाहिए lm और आप बोल रहे om, तो om माइनस क्या लिखेंगे सर, ol। om में क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ol। om में क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ol। अगर om में ol सब्ट्रैक्ट करेंगे तो om का वैल्यू कितना है सर, ये x2 और ol का डिस्टेंस क्या है सर, x1। यानी कि ये an जो है ना सर, वो an lm के बराबर है और lm का वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखना पड़ रहा है, om माइनस ol, om माइनस ol। और om माइनस ol क्या है सर, x2 माइनस x1। क्या है सर, x2 माइनस x1। तो हम इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 सर। ये क्या हो जाएगा मेरा, x2 माइनस x1। तो देख लीजिए कैसे लिखे हैं हम लोग। यहाँ पे कहते क्या है, o ऑरिजिन है। लेट a x1 कॉमा y1 एंड b x2 कॉमा y2 बी द गिवन पॉइंट्स, बी द गिवन पॉइंट्स। ड्रॉ AL इज परपेंडिकुलर, OL जो है वो परपेंडिकुलर है, AL जो है परपेंडिकुलर है OX में, मतलब ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है इसमें। नेक्स्ट क्या है सर, BM, B से M जो आप डाल रहे हो परपेंडिकुलर, वो भी कहाँ पे है, OX में। एंड AN इज परपेंडिकुलर, AN इज परपेंडिकुलर, AN इज परपेंडिकुलर BM। सबसे पहले आप बोल रहे हैं सर AL इज परपेंडिकुलर, फिर क्या बोल रहे हैं, BM इज परपेंडिकुलर, फिर क्या बोल रहे हैं, AN इज परपेंडिकुलर। ये याद रखिएगा, AL इज परपेंडिकुलर, फिर क्या बोल रहे हैं, BM इज परपेंडिकुलर और फिर AN इज परपेंडिकुलर। AL परपेंडिकुलर है OX में, किसमें, OX में। अच्छा BM परपेंडिकुलर है OX में और AN परपेंडिकुलर है BM में। ऐसे ही कुछ लिखे हैं सर। अब इसके बाद आप क्या लिख रहे हैं, नाउ OL इज इक्वल टू x, मतलब O से L तक का डिस्टेंस क्या है, x1। O से L तक का डिस्टेंस क्या है, O से L तक का डिस्टेंस x1 है सर। और O से M तक का डिस्टेंस कितना है, O से M तक का डिस्टेंस, O से M तक का डिस्टेंस क्या है सर, x2। क्योंकि यहाँ पे x1 है तो ये क्या होगा, x1, और यहाँ पे x2 है तो ये क्या होगा, x2। ये हमारा O से L तक का डिस्टेंस x1 हुआ सर, O से M तक का डिस्टेंस हमारा x2 हुआ, कॉमा। अब बतलाइए ना सर, यहाँ पे A से L तक का डिस्टेंस कितना होगा, A से L तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस।
ये ए से एल तक का डिस्टेंस वाई एक्सिस का पॉइंट होगा y1, और सर बी से एम तक का डिस्टेंस क्या होगा सर, बी से एम तक का डिस्टेंस y2, बी से एम तक का डिस्टेंस कितना होगा सर, y2। तो यहां पे आप देखेंगे ए एल इज इक्वल टू y1, मतलब इस पूरे टर्म को क्या बोल रहा है सर, यहां से लेकर के यहां तक का टर्म को ए एल को क्या बोल रहा है सर, y1। अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, ऐसा आप मान करके चलेंगे। और ये पूरा बी एम, जो बी से लेकर के एम तक का जो डिस्टेंस है ना सर, बी से लेकर के एम तक का डिस्टेंस को बोलेगा y2, यहां पे लिखा हुआ है y2। अब मेरे को चाहिए ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है ना सर, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये और ये वैल्यू चाहिए। तो हम सबसे पहले ए एन का वैल्यू निकालेंगे। तो ए एन का वैल्यू क्या है सर, ए एन इज इक्वल टू एल एम, ए एन इज इक्वल टू एल एम। और एल एम को क्या लिखते हैं सर, देखिए ना, ए एन यहां पे दिख रहा होगा सर, ए एन यहां पे दिख रहा होगा, और ए एन किसके बराबर है, एल एम, किसके बराबर है, एल एम। और एल एम को क्या लिख सकते हैं सर, ओ एम माइनस ओ एल, क्या लिख सकते हैं, ओ एम माइनस ओ एल। फिर से ए एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, एल एम, और एल एम को क्या लिख सकते हैं, ओ एम माइनस ओ एल। तो ओ एम माइनस ओ एल, और ओ एम को क्या लिखा हुआ है सर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम लोग x2 लिखें, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को x1 लिखें। तो ये x2 माइनस x1। अभी हम बतलाए थे सर, ए एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल एम, ए एन को क्या लिख सकते हैं सर, एल एम, और एल एम को क्या लिख सकते हैं, ओ एम माइनस ओ एल, ओ एम माइनस ओ एल। ओ एम क्या है, x2, और ओ एल क्या है, x1, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। अब हमको चाहिए सर राइट एंगल ट्रायंगल में बी एन का वैल्यू, किसका, n है ये n। तो सर बी एन का वैल्यू कैसे आएगा, तो बी एन इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बी एम माइनस एन एम, बी एन इज इक्वल टू लिख सकते हैं सर बी एम माइनस एन एम। मतलब ये बड़ा वाला लाइन में, ये बड़ा वाला लाइन में ये छोटे वाले लाइन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। हमको चाहिए बी एन सर, क्या चाहिए, बी एन। तो बी एन के लिए क्या लिख रहा है, बी एन के लिए लिख रहा है सर बी एम, सबसे पहले क्या लिखा, बी एम। तो बी एन चाहिए सर, और आप बी एम लिख रहे हैं। क्यों बी एम लिख रहे हैं, क्योंकि बी एम का वैल्यू हमारे पास है y2। बी एम माइनस क्या लिख रहे हैं, एन एम। बी एम में अगर एन एम को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ये बड़ा वाला लाइन में ये छोटे वाले लाइन को क्या कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो इतना वैल्यू आएगा। और ये एन एम किसके इक्वल है सर, तो ये एन एम ए एल के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, बी एम माइनस एन एम, एन एम के जगह पे लिखेंगे सर, एन एम के जगह पे लिखेंगे सर ए एल, क्या लिखेंगे, ए एल। अब ये ए एल का भी वैल्यू मालूम है सर y1, और इसका भी वैल्यू मालूम है सर y2, तो वही वैल्यू को रख देते हैं। बी एम का वैल्यू कितना है, y2, और ए एल का वैल्यू कितना है, y1। तो ये क्या हो जाएगा सर हमारे पास, y2 माइनस y1। तो सर यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बी एन को हम लोग क्या लिखें, बी एन को क्या लिखें, बी एम माइनस एन एम, यहाँ से एन एम। और ये जो एन एम है ना सर, वो एन एम के जगह पे ए एल लिख रहे हैं, तो ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये भी है। तो एन एम के जगह पे क्या लिखे हैं सर, ए एल। और बी एम का वैल्यू कितना है सर, y2, और ए एल का वैल्यू कितना है सर, y1। तो आप यहां तक लिख लेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स कॉपी आप बनाएंगे, फिर हम इसका नेक्स्ट पेज में चलेंगे। सर जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये क्या है हमारा x2 माइनस x1, ये क्या है सर x2 माइनस x1, और ये साइड क्या है सर y2 माइनस y1। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम था, 90 डिग्री के सामने वाला साइड कहलाता है बड़ा वाला साइड, सबसे बड़ा साइड, यानी कि ये ए बी है सर। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ए एन का स्क्वायर प्लस एन बी का स्क्वायर, ए एन का स्क्वायर प्लस एन बी का स्क्वायर। सर इतना लिखने के बाद ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। जैसे ही ये टॉपिक लिखे, ये इतना लिखे, तो आप मेरे को बतलाओ, ए बी हमारे पास ए बी है, ए एन के जगह पे क्या लिख सकते हैं सर, ए एन के जगह पे लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर,
और एन बी की जगह पे क्या लिखेंगे सर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो वही चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वो देख लीजिएगा। फ्रॉम राइट ट्रायंगल ए एन बी, राइट एंगल ट्रायंगल है ए एन बी। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हम इसका सबसे बड़ा वाला साइड 90 डिग्री के सामने वाला साइड ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। अब ये वैल्यू हमारे पास पहले से पता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और ये क्या है सर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर, ये क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर जाएगा ना तो क्या लिखेंगे सर, ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सर इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। Hence the distance between 2 points A x1 comma y1 and B x2 comma y2 is given by AB is equal to root under x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़े हैं और उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ को। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े, दो पॉइंट के बीच में थोड़ा बहुत आप लोग को समझ में आया होगा कि हम कोई दो पॉइंट लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाले तो हमारे पास ऐसा कुछ रिजल्ट आया। अब क्या है ना सर कि अगर हम किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकाले, कोई एक पॉइंट का डिस्टेंस का रिजल्ट निकाले, कहाँ से, ओरिजिन से। ये पॉइंट P है और ये क्या है, ओरिजिन। तो ओरिजिन में x का भी वैल्यू 0 होता है सर और y का भी वैल्यू 0 होता है। तो सर अगर हम इसका डिस्टेंस निकाले तो ये बहुत इजी है। कैसे है सो देख लीजिए। यहाँ पे हम क्या किए, O, ये ओरिजिन के लिए O, और ये पॉइंट P, कोई भी एक पॉइंट P है जिसमें x कॉमा y है। तो सर यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिए तो ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या हुआ सर, ये x होगा, क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, x, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा सर, y। फिर एक पाइथागोरस थ्योरम बनेगा और हम कहेंगे कि ये हमारा रूट अंडर क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, ये फॉर्मूला जो प्रूफ किए, ए बी इज इक्वल टू क्या प्रूफ किए, ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और सर ए बी इज इक्वल टू क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब सर x2, ये अगर ए बी की जगह पे OP होता, क्या होता, OP। सर डिस्टेंस बिटवीन OP मतलब O से P का डिस्टेंस निकालते OP, तो वो कैसे निकालते सर, कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है। O अगर हमारा पॉइंट है तो O को हम लोग क्या कहेंगे, x1 कॉमा y1, और पॉइंट P को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट P को हम लोग कहेंगे x2 कॉमा y2। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x2 माइनस x1, अब x2 की जगह पे क्या है हमारे पास x, और x1 की जगह पे क्या है 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर। सर हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं x माइनस 0 का स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, और y माइनस 0 का मतलब y स्क्वायर। तो क्या हुआ ना, ये डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन से कभी भी किसी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो ओरिजिन मतलब x और y का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे 0,0। तो हम जो भी पॉइंट होगा उसका स्क्वायर करके रूट डाल देंगे, ऐड कर देंगे, तो जो रिजल्ट होगा डिस्टेंस बिटवीन वो ओरिजिन। अच्छा यहाँ पे एक कोरिलरी भी आएगा। कोरिलरी क्या है थोड़ा देर के बाद समझा देते हैं, अच्छा अभी समझा देते हैं। हम लोग का कोरिलरी क्या होता है सर, थोड़ा कोरिलरी के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। तो कोरिलरी होता है हमारा, जब हम कोई थ्योरम को प्रूफ करते हैं, जब हम कोई थ्योरम को प्रूफ करते हैं किसी अनदर थ्योरम का हेल्प लेकर के, तो हम उस थ्योरम को थ्योरम ना कह के क्या कहते हैं, कोरिलरी। क्या कहते हैं, कोरिलरी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कोरिलरी लिखा हुआ है। कोरिलरी क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P
द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P x1 x, y फ्रॉम द ऑरिजिन 0, 0 इज गिवन बाय OP इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, और यही पूरा टर्म हुआ OP इज इक्वल टू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जो अभी हम लोग समझे थे। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ या ना अपने कमेंट्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और वो क्वेश्चंस देखने के बाद ये टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। जैसे कि आप लोग जान पा रहे हो, हम लोग अभी डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूफ करके आए। अब हम लोग के पास जो स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, द डिस्टेंस क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -3 एंड -6, 3। ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का बात किया गया है। तो हम लिखेंगे लेट ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं एक पॉइंट ए जिसका नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे लेट ए इज 2, -3 एंड बी -6, 3 बी द गिवन पॉइंट्स। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है इसलिए यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहे हैं। देन यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हमारे पास ये क्या है सर, ये हमारा x1 है क्योंकि पहले दिया है, और ये क्या है y1, ये क्या होगा सर x2, और ये क्या होगा y2, x1, y1, और ये क्या होगा x2, y2। तो x2 माइनस x1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 है तो -6, और फिर क्या लिखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये 3 है, फिर बीच में एक निगेटिव है, और आप कोशिश करेंगे जब भी यहाँ पे निगेटिव आ जाए y2 माइनस y1 तो ये ब्रैकेट देंगे सर, ये वाला, और ऐसे ही लिखेंगे कहीं मिस्टेक ना हो। तो y2 माइनस y1 मतलब 3, फिर माइनस, और फिर क्या लिखेंगे -3। सर इतना लिखने के बाद अब ये क्या होगा, निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये -6 और -2 -8 होगा, और ये 3 + 3 हो जाएगा यानी कि 6। -8 का स्क्वायर 64, 3 + 3 अभी 6 ही हुआ है तो 6 का स्क्वायर। सर 64 + 36, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 64 + 36 इज इक्वल टू 100, और 100 का स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स। कैसे सर, तो देखेंगे यहाँ पे 100 है और 100 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 2 5 एंड 0, 2 2 4 एंड 2 5 एंड 5 5 पेयर बनाते हैं, ये और ये रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये 2 और ये 5, 2 5 10 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -1, -1 एंड 8, 11। तो सर यहाँ पे एक रफ वर्क कर लेते हैं, जैसे आप निकाले x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर कोई स्टूडेंट ए क्या लिखा हुआ है, x मतलब x ए का वैल्यू कितना लिखा हुआ है सर, ए का वैल्यू लिखा हुआ है 2, -3, और बी का वैल्यू क्या लिखा हुआ है -6, 3। आप लिखे हो x2 y2 ये, और ये क्या है इतना। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, अगर हम ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं तो फॉर्मूला कोई स्टूडेंट ऐसा लिखता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट से ये रिजल्ट मैच कर जाएगा। यहाँ पे x2 माइनस x1 है और y2 माइनस y1 है, थोड़ा सा इसको चेंज कर दीजिए, पहले क्या लिखिए x1 और बाद में क्या लिखिए x2, क्योंकि लास्ट में तो स्क्वायर होना है। फिर यहाँ पे क्या है y1 और यहाँ पे क्या है y2, और इसका स्क्वायर करना है। तो अगर ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ये a हमारा x1, y1 होगा और ये b हमारा x2, y2 होगा। a हमारा x1, y1 और b हमारा x2, y2। तो हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं x1 माइनस y, जैसे -6 -2 लिखे थे ना, अब क्या लिखेंगे 2 माइनस और फिर क्या लिखेंगे -6। यहां पे y1 माइनस y2, अगर क्या लिखा हुआ है -3, फिर 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा सर। तो यहां पे आप लिखेंगे 2 माइनस प्लस 6 का स्क्वायर, -3 और -3 कितना होगा -6 का स्क्वायर। सर 2 + 6 कितना हो जाएगा सर
8 का स्क्वायर और ये क्या होगा -6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और -6 का स्क्वायर 36, यानी कि ये 100 होगा और 100 का रूट तो आप लोग जानते हो 10 होता है। तो अभी आप देखें क्या यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट मिस्टेक कर देता है x2 - x1 में क्या ले ले, पहले 2 ले या 6 ले, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट आपका डिस्टेंस का कितना है 10 यूनिट्स। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -1, -1 एंड 8, 11। तो सबसे पहले फिर से इसका नाम लिखेंगे, लेट a -1, 1 एंड b 8, 11 बी द गिवन पॉइंट्स, देन ए बी इज इक्वल टू कितना, रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट अंडर x2 का वैल्यू कितना है सर 8 और x1 का वैल्यू कितना है सर -1। 8 फिर माइनस फॉर्मूला में होता है और x1 का वैल्यू -1 है, इसलिए इस टाइप का ब्रैकेट में लिखे। फिर y2 - y1 यानी कि 11 माइनस फिर कितना -1 का स्क्वायर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप नोट्स बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो ए बी इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या होगा सर, ए बी इज इक्वल टू हमारे पास होगा माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हुआ, 8 + 1 का स्क्वायर प्लस 11 + 1 का स्क्वायर। सर ये पूरा टर्म हुआ। अब यहाँ पे क्या है, 8 + 1 9 होगा और 11 + 1 12 होगा। सर 9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर 144, ये दोनों को सम करेंगे ना, 4 और 1 5, 4 और 8 12, 1 और 1 2, रूट ये 225 किसका स्क्वायर रूट है, तो 15 का है। कैसे निकालना है वो रफ वर्क करके सिखलाए थे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इतना एंड इतना। अब इसका डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, तो सबसे पहले लिखेंगे, लेट पहला पॉइंट को ए और सेकेंड पॉइंट को बी। लेट ए -8, 3 एंड बी -2, 5 माइनस में बी द गिवन पॉइंट्स, देन ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 - x1 यानी कि -2 और फिर -8, तो -2 फिर -8 का स्क्वायर, y2 - y1 -5 फिर -3 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, -2 माइनस प्लस 8 का स्क्वायर, y2 - y1 -5 + 3 का स्क्वायर, -2 + 8 कितना होगा, -2 + 8 6 होगा और -5 + 3 -2 होगा। 6 का स्क्वायर 36, -2 का स्क्वायर 4, 36 + 4 40 एंड 40 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 10 40 हो जाएगा। 4 का रूट कितना होगा 2 और रूट 10 होगा, ये 10 यूनिट्स। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पहला में क्या है a + b और सेकेंड में क्या है a - b, फिर a - b और फिर क्या है a + b। कैसे लिखना है, तो फर्स्ट पॉइंट को a मान लिए और सेकेंड पॉइंट को b मान लिए। लेट a इतना एंड b इतना बी द गिवन पॉइंट्स, देन ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला, जितना बार आप बोलेंगे जितना बार लिखेंगे उतना याद होगा। तो रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू x2 - x1। तो x2 हमारे पास ये है और x1 हमारे पास ये है। तो यहाँ पे क्या लिखे, x2 - x1 a - b और फिर क्या लिखे a + b का स्क्वायर प्लस y2 - y1 a + b और यहाँ पे क्या है a - b, a + b - a - b का स्क्वायर। अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये a - b -a - b, यहाँ पे a + b -a और प्लस b, ये a कैंसिल, ये a कैंसिल, यहाँ पे -b और -b क्या होगा -2b, b + b कितना हो जाएगा 2b। -2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये क्या होगा b का स्क्वायर, 4b² + 4b², 4 यहाँ से b² कॉमन आ रहा है सर, तो b² होगा, 4 + 4 यहीं पे बच जाएगा। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8b² और 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 2√2। जैसे रूट से बाहर निकालेंगे तो कैसे, तो सर 8 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन 2 4 × 8 फिर 2 2 × 4
2 का पेयर बना तो 2 बाहर, √2 बाहर, b स्क्वायर में है तो b लिख दिए, इतना यूनिट्स। एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 6, -6 फ्रॉम द ओरिजिन। मेरे को डिस्टेंस निकालना है एक पॉइंट P का, कहाँ से, ओरिजिन से। तो इसका फॉर्मूला हम लोग सीखे थे सर, वही डिस्टेंस। तो कहता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 6, -6 फ्रॉम द ओरिजिन 0, 0 मीन्स OP इज इक्वल टू क्या होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब ये O का जो पॉइंट होगा ना सर, ये x1, y1 होना चाहिए, और ये P का जो पॉइंट होगा ना सर, x2, y2 होना चाहिए। और हम पहले भी बतला चुके हैं कि दोनों में पहले किसी को भी रखे रिजल्ट तो इक्वल आने वाला है। तो AP मतलब x2 - x1, यहाँ पे x2 है और ये क्या है x1, तो 6 - 0 का स्क्वायर, चाहे 0 - 6 का स्क्वायर, फिर क्या होगा 0 - -6 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, -6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर भी 36 और +6 का स्क्वायर भी 36। दोनों को सम करेंगे तो 72, और 72 क्या होता है सर, 72 36 × 2 हो सकता है, 36 को 6 √2। तो सर ये जो डिस्टेंस का फॉर्मूला प्रूफ करना था और जितना क्वेश्चन सॉल्व करना था, ये सारे क्वेश्चंस हो गए। तो बहुत अच्छा, आपने इस क्लासेस को कंप्लीट कर ली। अब अगले वीडियो के लिए हम लोग तैयार होंगे और अगले वीडियो में जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और साथी दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।